तो हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है ना, जिनमें से कि 13.1 कंप्लीट किया, 13.2 कंप्लीट किया। आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा 13.3, ठीक है। 13.3 में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कोई चीज को पिघला करके दूसरा चीज का बना रहा है ना, तो आयतन यानी दो दो का आयतन जो कि बराबर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिएगा, आपको दिया गया त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोला, ठीक है। देखिए यहाँ पे गोले की त्रिज्या, ये देखिए सपोर्ट डेट, ये गोला है आपका, ये गोला है, ठीक है। गोले की जो त्रिज्या दिया गया, यहाँ पे त्रिज्या है, ये जो आर दिया गया 4.2, जैसा कि आप हमने लिख लिया है ना। और यहाँ पे क्या बोला, पिघला कर, जब कोई चीज को पिघला रहा है तो इसका मतलब है कि आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में, यानी कि इसको पिघला दिया गया, ठीक है। पिघला करके ये गोला का आकार का था, इसको पिघला करके बेलन का आकार में ढल दिया गया। जब बेलन बनाया गया तो बेलन की त्रिज्या यहाँ पे ये जो त्रिज्या की बात किया जाए, बेलन की त्रिज्या, तो ये दिया गया आपका 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बड़ी याद दिखाते है ना, 6 सेंटीमीटर, जैसा कि अपन ने लिखा बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ देगा तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये त्रिज्या इसका दे दिया, गोला को पिघलाया, बेलन बनाया, बेलन में बनाया, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, खींच खाच करके लंबा लंबा पतला पतला करके, लेकिन इसका हाइट नहीं बताया और हमें हाइट ही ज्ञात करना है। क्लियर है, इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये चीज ज्ञात करना है, बेलन का हाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि बेलन का आयतन बराबर बेलन का गोले का आयतन हो जाए, क्योंकि इसी को पिघला करके ये बना है, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस रहेगा। कोई चीज पिघला करके दूसरा चीज बना देगा तो इसका आयतन जो है वो आपका बैलेंस ही रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो बेलन का आयतन हमने बोला पाई आर वर्ग की आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, क्लियर है। अब यहाँ से हल कीजिए, बड़ी आर की बात किया जाए 6 है तो 6 गुना 6 बोल सकता हूँ, हाइट ही निकालना ही है, 4/3 इंटू छोटकी आर की बात किया जाए, छोटकी आर दिया गया 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 दिया गया। क्लियर है, चलिए अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि देख कट है, 3 से कट है, 3 से कट है, 3 1 3 बचा 1 1 यानी 12, 3 चौक 12, इस प्रकार से कट गया, ठीक है। और आपका तो कटने का चांस दिखे एच है, गुना में इसको भाग में कर दीजिए पहले, एच इक्वल हो जाएगा 4 गुना 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बटे, सब गुना से चल जाएगा भाग में, 6 चाक 36 होता है, लेकिन 6 गुना 6 ही लिख लिया, ठीक है। ध्यान में रखना। अब इसको कटाइए, 2 से कटाएगा 2 दूना 4, 2 से कटाएगा 3 बार में, ठीक है। और फिर इसको 2 से कटाएगा 3 बार में, 2 से कटाएगा खल्लास 1 बार में जाएगा। फिर अब इसको 3 से कटाइए ये वाला पार्ट को, तो 3 1 3 बचा 1 1 यानी आपका हो जाएगा कितना 12, 3 चौक 12, 14 बार में। फिर इसको भी 3 से कटा लीजिए तो 1.4 इस प्रकार, यानी कि 1.4 1.4 1.4 ये मल्टीपल के रूप में, ठीक है। तो इसको चलिए गुना करके लिख देता है यहाँ पे, है ना। तो 14 का स्क्वायर कर लीजिए फिलहाल के लिए, पॉइंट को भूल करके, या 14 गुना 4 कीजिए, 14 चौके 56 करिए 6, हाथ में बचा 5, 14 का 14, 14 5 19, यानी कि 14 का स्क्वायर आता है 196, और 0.1 इधर 0.1 यानी दशमलव का 2 डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, फिर है 1.4 से गुना करें, बारीकी तरीके से गुना कीजिए। 14 5 70 4 84 करीब 4 है तो चल 8, और 14 नमा 26 से 126, और हो गया इसका 8, 126 8 26 4 30 4 84, 84 करीब 4 है ना, 30 4 34 भाई, 134 करीब 4 है तो चल 13, 14 13 हो जाता है 27, ठीक है, क्योंकि 14 का 14 13 हो जाता है 27, तो लिख लिया 27। और दशमलव की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इधर 1 3, यानी दशमलव का 3 डिजिट 2.744, ये आपका इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका नहीं, चलिए लिखिए इसको।
चलिए आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो अभी मैंने फर्स्ट नंबर प्रश्न बताया वहाँ पे आंसर में दिया था सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका सेंटीमीटर में होगा, मिस्टेक से दे दिया था, हमको लगा आयतन, ठीक है, इसलिए क्यूब दे दिए। यहाँ पे आपका ऊंचाई था, आंसर में लिख लेना है। लास्ट में कहता है बेलन की ऊंचाई जो भी निकला था वो लिख लेना है, ठीक है भाई। चलिए तो दूसरा का प्रश्न है, कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को जो कि पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 गो गोला है, एज्यूम कर लीजिए ये गोला है 3 गो, एगो छोटका है जैसा 6 सेंटीमीटर, एगो इससे थोड़ा सा बड़ा है 8 सेंटीमीटर, एगो इससे थोड़ा सा और बड़ा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इससे एक बड़ा बना दिया गया। बोला कि सबको पिघला करके सिर्फ बड़का टाका गोला बना दिया गया। अब वो चीज ज्ञात करो, गोला की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है कि पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं पहला 6, दूसरे का त्रिज्या 8, तीसरे का त्रिज्या 10, और चौथे का त्रिज्या पता नहीं है कितना होगा, ये चीज ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि तीन गोलों के आयतनों का योग बराबर है ना बड़े गोले का आयतन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 3 गोले के आयतनों का योग बराबर बड़े गोले का आयतन, तो गोले का आयतन वही होगा 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 आर क्यूब, बड़का है ना, तो 3 गो छोटका तो 3 गो होगा, तो डायरेक्ट लिख लो कॉमन लेकर के। चलिए कॉमन लेकर के डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, शुरू से लिखते जाता हूँ, ठीक है। 3 गो लिख लेंगे, फिर बाद में आपको जो बता दूँ। पहला गोले के कीजिएगा 4/3, ठीक है, पाई R1 का क्यूब, दूसरा का कीजिएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, तीसरा का कीजिएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। इस प्रकार से जैसा कि हमने माना यहाँ पे लिखा बराबर चौथा गोले का आयतन की जगह 4/3, ठीक है, 4/3 पाई और बड़की आर का क्यूब, बस इतना सा कम करना है और हमें त्रिज्या निकालना है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो देखिए 4/3 पाई सब में है तो कॉमन ले लीजिए, पहले 4/3 पाई कॉमन ले लिया, अंदर में बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का, है ना, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, इस साइड में बचेगा क्या, कुछ नहीं, 4/3 जो है वही रह जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, तो मैं कह सकता हूँ 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, बचा ये वाला प्रोसेस, ठीक है। तब वैल्यू पुट कीजिए, तो R का क्यूब यानी कि वाला 6 का क्यूब कीजिए, तो हम कह सकते हैं 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, मैंने 8 का क्यूब प्लस ये आपका हो जाएगा 10 का क्यूब, इस प्रकार से बराबर हो जाएगा ये बड़ी R, ठीक है, ध्यान में रखना। R पूछा है ना, इसलिए आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर आएगा। 6 का क्यूब, अब 6 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 216 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 8 का क्यूब, मान लेते हैं कि 8 का क्यूब नहीं है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, जैसे 64 हुआ, 64 गुना 8 कर लीजिएगा, 8 चौके 32 करे 2, 8 छके 48, 48 3 51, 512 होता है। इस प्रकार से करके जो है कि आपको निकालना, अगर क्यूब याद नहीं है तो हो जाएगा 512 हो जाएगा, 10 का बोलिएगा तो 1000 हो जाएगा बराबर R का क्यूब, ठीक है। चलिए अब इस सभी को ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो 1000 यहाँ देखिए 1500 यानी 1500 200 1700 1716 और 12 कितना 18 10 28 1728 हो जाएगा, ठीक है। तो 1728 बराबर R का बड़की R, ठीक है, बड़ी R का क्यूब। चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ, अब क्यूब आ जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे, तो ऐसा फील होगा, ऐसा दिखेगा R बराबर है ना करनी 3 के अंदर जो है आपका रहेगा 1728, मान लेते हैं आप 1728 का बाहर कितना आ जाएगा, जैसे वर्ग दिया रहता है, वर्गमूल निकालते हैं तो इस प्रकार इसका घनमूल कितना होगा। अब 1728 मान लेते हैं आप याद ही नहीं किए तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एक जुगाड़ है, जुगाड़ ये है कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेहनत करना है, क्या करना है, साइड में रफ में आपको इस प्रकार से 17 और 28 लिख लेना और इसको एलसीएम मेथड से तोड़ देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि पीछे में 2 है तो 8 है तो 2 के टेबल में 2 तोड़ेंगे तो 2 8 16 आ जाएगा, 1 बचेगा 12, 2 चौक 12, फिर 2 चौक 8, फिर से 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा है ना 2 दूना 4, फिर 2 1 2, 1 बचा 6 दूना 12, फिर से 2 से कटा है 2 1 2,
फिर 0 8 दूना 16, क्योंकि 2 एक ही साथ आया, ठीक है। 2 से कटना मतलब आधा करना, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 5, ये 4, फिर से 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 1 14, 7 27, ठीक है। अब 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, इस प्रकार से। अब देखिएगा टोटल क्या को 2 है, 2 3 4 5 6 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, बड़ी आर बराबर 6 2 है ना, तो इसी के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 2 2 3 है ना, 4 5 6 इंटू 3 को 3 है ना, 3 को 3 है, तो 3 यहीं पे लिख लिया थोड़ा सा, है ना। अब इसको मिटा देता हूँ, अब इसको मिटा देना, ठीक है। रफ है तो आप रफ में किया। अब ध्यान से देखिएगा, 3 गो रहेगा तो एगो 2 बाहर आएगा, ठीक है। फिर 3 गो है तो 1 2 फिर से बाहर आएगा, फिर 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो इस प्रकार से दोनों चलते अब 12। अब 12 सेंटीमीटर आपका आ गया बड़ी त्रिज्या। आपको अगर डायरेक्ट याद रहता है कि 1728 का जो कि घनमूल 12 आता है, तो आप ये चीज नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट 12 लिख लीजिएगा तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि फिलहाल मैं कर दिया, तो इस प्रकार से आ गया, तो 12 आपका आंसर लिख लिया। आपको आंसर में लिख लेना आता है करके, लास्ट लाइन लिखना है, आता है बड़े गोले की त्रिज्या लिख लेना है 12 सेंटीमीटर। इतना सा जो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखे, चलिए आइए 3 नंबर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहता कि ब्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी हाइट की बात किया जाए, टोटल यहाँ से तक हाइट की बात किया जाए, ये आपका 20 मीटर है, ठीक है। हो सकता है ना दिखे आपको, ठीक है, लेकिन चिंता नहीं करना, मैं टोटल लिख दिया हूँ, ठीक है। हाइट दिया गया 20 मीटर, ये कुआं खोदा गया जिसका व्यास है 7, तो त्रिज्या आ जाएगा उसका आधा हो जाएगा। इसका त्रिज्या की बात किया जाए तो आधा आ जाएगा, r बराबर 7/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि चबूतरा जो बना है आपका घनाभ के आकार का बना है। कोई भी चबूतरा, जब एक कुआं खोदाई हो रहा है, ठीक है, खोद रहा है, तो वहां से जो भी मिट्टी निकलेगा तो उसका चबूतरा बना देता है, इस प्रकार से, ठीक है। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, ऐसा बना दिया गया बैठने उठने के लिए जो भी है, ठीक, इस प्रकार से चबूतरा बना दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि इसी से मिट्टी निकल करके यहाँ आया, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन होगा, है ना। घनाभ का आयतन होता है इंटू बी इंटू एच, और बेलन का आयतन होता है पाई r² h, ठीक है। ध्यान में रखना, हमें निकालना है कि घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करना है, हाइट जो दिख रहा है ये चीज ज्ञात करना है। बाकी बात बेलन का हाइट तो दिया गया, जैसा कि हमने लिखा है कि कुएं के व्यास दिया गया, व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास कुआं कैसा है, बेलन के आकार का। ध्यान में रखना, जब भी कोई चीज की बात है, हाइट जब भी आए तो समझ लीजिएगा वो बेलन बनता है, ठीक है। जैसे मान लेते पैसा बोल देगा, तो पैसा में हाइट आएगा, थोड़ा बहुत मोटाई आएगा, तो वो बेलन हो गया, ठीक है। ध्यान, जो जिसका हाइट थोड़ा बहुत दिख रहा है तो समझ लीजिएगा वो बेलन का फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हाँ, तो हाइट कैसा लंबा नहीं है, क्योंकि ढेर पैसा डालेंगे तो लंबे होगा। आप गोल वाला हाइट नहीं बताइएगा। अब देखिए, तो कुएं की व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7/2, तो कुएं की ऊंचाई दिया गया 20 मीटर, ये मीटर में सब, ठीक है। और चबूतरा यानी चबूतरे का मतलब हुआ घनाभ। घनाभ की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई दिया गया 14 मीटर। तो यहाँ पे लिखा बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन होगा, क्योंकि बेलन का ही मट्टी जो भी निकला है वो घनाभ में गया, यानी कि ये जो कुआं से मट्टी निकला वो चबूतरा बना। अब बोलिए पाई, तो पाई का वैल्यू 22/7। बाकी बात आर, बेलन की त्रिज्या की बात करने के कुएं की जो त्रिज्या है तो 7/2 इंटू 7/2। हाइट की बात किया जाए, बेलन की हाइट, तो बेलन की हाइट दिया गया 20, तो 20 लिख लिया। बड़ा लंबाई की बात किया जाए घनाभ का, तो 22 है, तो 22 लिख लिया, और इंटू चौड़ाई 14 है, और हमें घनाभ यानी चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो कि यही चीज एच ज्ञात करना है, एच नहीं दिया गया, ठीक है भाई। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या कीजिए, गुना है तो सब में भाग में ला लीजिए, तो ऊपर में बचा 11 गुना 7, है ना, और यहाँ 2 से कटा लीजिए इसको 10 बार में, गुना 10, ठीक, नीचे में कुछ नहीं बचा, इसको भाग में लाइए, तो 22 गुना 14 बराबर हो जाएगा एच, ठीक है, गुना से भाग में आता है। और 7 से कटा लीजिए 2 बार में, 11 से कटा लीजिए 2 बार में, 2 से कटा लीजिए 5 बार में, यानी बचा सिर्फ 5/2,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा करके थोड़ा सा, h बराबर 5/2। तो h बराबर जब 2 से भाग दीजिएगा 5 में तो ये दशमलव में निकले, यानी कि 5 जो आधा आ जाता है, आ रहा है 2.5 मीटर आपका आंसर आ गया। तो आपको लास्ट में लिख देना, अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर। क्लियर है? चलिए लिखिए। तो आइए अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए पढ़ लेता हूँ प्रश्न। 4 नंबर का था, ब्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकले हुए मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई एक वृत्ताकार वलय, ठीक है, वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सारा चीज लिख दिया भाई। सबसे पहली बात है कि इस प्रकार से कुआं बना रहा है। जब कुआं बना रहा है तो गहराई होगा ही, ठीक है। तो गहराई है जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि 14 मीटर गहराई है, ठीक है, 14 मीटर दे दिया गया। फिर कहता है कि इसकी जो कि त्रिज्या की बात किया जाए, जो कुआं खोदा है जितना त्रिज्या होगा, व्यास और त्रिज्या, ये दिया गया 1.5 मीटर। और इससे जो मिट्टी निकला ना, ये मिट्टी इसी के चारों बगल फैला दिया गया है। मिट्टी को चारों बगल फैला दिया गया है। जो मिट्टी की जो चौड़ाई है चारों बगल, इस यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई अगर देखा जाए तो ये 4 मीटर चौड़ाई है। और एक प्रकार से देखा जाए ये वलय का फिगर बन रहा है। वलय का मतलब था वृत्त के अंदर वृत्त, जैसे कोई रिंग हो जाए, कोई अंगूठी हो जाए, अंगूठी का पहले गोल आकार बना हुआ रहता है, फिर एक उसी के साइज का ऐड कर देता है, तो वो हो जाता है वलय। तो यहाँ पे भी है आपका वलय के आकार का बना देगा। और प्रश्न में भी आपको दे दिया गया इस चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब वलय बनाया गया तो इसका मतलब वृत्त के अंदर वृत्त है, तो त्रिज्या कितना होगा वृत्त के अंदर वृत्त, यानी कि वो जो पहला एगो बेलन है, एक वृत्त ये हुआ बेलन का, एक वृत्त ये वाला हुआ बड़का। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दिया गया 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। और फिर दे दिया गया 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, 4 मीटर यहाँ से, यानी व्यास दिया गया 3 मीटर, तो त्रिज्या 3/2 यानी 1.5 मीटर होगा। तो और यहाँ बड़का अगर वृत्त का त्रिज्या देखेंगे तो 4 मीटर और 1.5 मीटर जुट करके 5.5 मीटर हो जाएगा। जैसा कि अब हमने लिखा कि बाहरी बेलन की त्रिज्या, बाहरी जो बेलन यानी वही बेलने का कार्य वलय बन रहा है, तो बाहरी त्रिज्या या फिर वलय की त्रिज्या यहाँ पर कर देता, बाहरी बेलन की त्रिज्या दिया गया है 5.4 मीटर। यहाँ बेलन या वलय, ठीक है, बाहरी वलय, वलय की त्रिज्या यानी बड़का वाला जो बना वो हो जाएगा 5.5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन यानी बेलन का आयतन बराबर वलय का आयतन। जैसा कि अब हमने लिखा मिट्टी, मिट्टी यानी बेलन का आयतन बराबर बांध, बांध जो बनाया गया, ठीक है, जो मिट्टी निकला बेलन, बेलन से निकला। और ये बांध, बांध क्या है, बांध जो बनाया गया वलय के आकार का, तो बांध का आयतन दोनों बराबर होगा। तो बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, बांध का आयतन पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यानी कि वलय का आयतन है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए अब इसको बनाता हूँ। तो पाई से पाई कटा दीजिए, ठीक है। आर की बात किया जाए, बेलन की त्रिज्या की बात किया जाए 1.5 रखिए, तो 1.5 इंटू 1.5। हाइट की बात की जाए क्या जाए तो बेलन की हाइट है, तो यानी कुआं बेलन के आकार का बना 14 रख लीजिए बराबर। एच तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है, एच हमें ज्ञात ही करना है क्योंकि ये प्रश्न में बोल दिया गया है ना। क्या बोला गया यहाँ देखिए, 4 नंबर था ना, कहा जाए कि बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये बांध की हाइट ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट है, ठीक है। तो चलिए एच, तो एच लिख दिया। बड़की आर कितना दिया गया, बड़की आर 5.5 इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको इस ये वाला मंथली ब्रैकेट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर माइनस छोटकी आर कितना दिया 1.5 का स्क्वायर, और ये मंथली ब्रैकेट से ऐड हो जाएगा। अब से गुना 15 गुना 15 तो 225, पॉइंट हटाइएगा तो अब पॉइंट को लगाइएगा, 1 डिजिट 1 डिजिट दशमलव का 2 डिजिट, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, फिर इंटू 14 बराबर हो जाएगा यानी 14 एच। और ये बढ़ेगा 55 का स्क्वायर, हमने बोला था किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो उसका वर्ग निकालना है, तो पीछे में 25 लिख लेना है, 5 में से 1 जोड़ के गुना कर देना है, 5 में 1 जोड़ेगा 6, 6 गुना यही 5 की जगह 30 हो जाएगा। तो 55 का 30 25 एक अंक और एक अंक यानी 10.2 ही मिला, माइनस 15 का तो 225 पता चला, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा क्योंकि 15 गुना 15 तो 2.1 है। इस प्रकार से घेर लीजिए। चलिए अभी इसको हल करता हूँ। पहले अभी 2.25 इंटू 14 बराबर एच गुना, ये गुना होगा, घटाइएगा
तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0, और ये समझिए इसे 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 2, यानी हो गया दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट। ठीक है, तो हम कह सकते दशमलव के बाद 2 ना 0 नहीं लिखे, 28 है डायरेक्ट, तो 28 से कटाइए, इसको कटा दीजिए, 14 का 14, इसको गुणज भाग में पहले ला लीजिए, इसी को नीचे जाएगा। ठीक है, यही जाएगा नीचे, ये वाला आएगा भाई, ये गुना एच है ना, ये वाला, तो नीचे दिखेगा कि ना दिखेगा, इसको मिटाता हूँ पहले और यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये वाला चीज को, तो यहाँ पे तो ये 28 आ जाएगा इधर, तो सीधा करके लिख लेता हूँ कि h बराबर, ठीक है, h बराबर 2.25 इंटू 2.25 इंटू 14 बटे कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 14 का 14, 14 दूना 28 है ना, तो h बराबर हो गया 2.25 बटा फिर से 2, अभी आंसर नहीं निकला है। ठीक है, अब इसको फिर से भाग दे दीजिए, तो 2 पॉइंट को भूल करके तो हम कह सकते हैं कि 2 एक 2, या तो दिखे पॉइंट दिखे कैसे भूलेगा, ये पॉइंट को डिलीट कीजिएगा, तो यहाँ पे चले पॉइंट को डिलीट मत कीजिए, रहने दे, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बचा एक, एक यानी दशमलव दीजिएगा ना यहाँ पे, तो 2 पंचे 10। ठीक है, अब दे 2 पंचे 10 खत्म, पहले से 2 डिजिट, 1 डिजिट यहाँ आता, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है, इतना मीटर आपका आ गया। तो बांध की ऊंचाई अतः करके आंसर लिख लीजिए, अतः बांध की ऊंचाई, ठीक है, आप लिख लीजिए बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर, आंसर आ गया। ठीक है, तो साथियों आज का क्लास यहीं पे करता हूँ स्टॉप। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके अवश्य बताएं, अब जो भी बच गया है नेक्स्ट दिन इसे कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।